हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कि आपका ये जो जुलाई मंथ है कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी क्या हो सकता है आपके ओवरऑल लाइफ में। फोकस हमारा ज़्यादा लव लाइफ पे रहेगा, ओके। बट अगर मुझे कुछ दिखता है एक्स्ट्रा कुछ मैसेजेस आपके जनरल लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी वृषभ, मकर और कन्या राशि के लिए ये रीडिंग है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेरी जो हैंड रिटन कार्ड्स है देखते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है इस मंथ में, किस चीज़ पे फोकस करना है, क्या कुछ हो सकता है इन योर लाइफ। सो शुरुआत करते हैं। पेशेंस है पहला कार्ड, यूनियन, अबेंडेंस, फॉरगिवनेस, गिफ्ट्स, ओके। ऑब्स्टैकल्स एंड बॉटम में है कॉल टेक्स्ट। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक बेसिकली ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ अच्छा तो लाएगा ही, लेकिन कुछ ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों के बीच में क्रिएट, स्पेशली लव लाइफ की बात कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर सकती है आपको। हम लोग वो रीडिंग के दौरान तो हमें समझ ही जाएगा, लाइक नॉट जस्ट फॉर योर लव लाइफ, मे बी आपके ओवरऑल लाइफ में ही कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ठीक ना होना, ऑब्स्टैकल्स आना, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। और जो बॉटम डेक में था वो था कॉल और टेक्स्ट। तो कोई कॉल, किसी ऐसे पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपको आ सकता है जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे। यू वर एक्सपेक्टिंग देम टू कॉल यू, टेक्स्ट यू, एंड फाइनली मुझे लगता है वो कॉल टेक्स्ट आपको आएगा एंड दिस विल मेक यू हैप्पी। और ये कॉल टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मीनिंगफुल होने वाला है आपके लिए, ओके। सो अभी हम लोग जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। मे बी कोई आपसे कॉल टेक्स्ट करके माफ़ी मांगे, आपका कोई फ्रेंड या आपके जिनके साथ आपका मनमुटाव हुआ है या जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। वो दे विल आस्क फॉरगिवनेस, ओके। सो ये मुझे बेसिकली होते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे आप दोनों लाइक जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके और उनके बीच में कुछ चीज़ें सुलझते हुए दिख रही है, ओके। क्योंकि मुझे लगता है माफ़ी मांगने के बाद उस पर्सन को आप माफ़ कर दोगे एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी एंड यू विल रिसीव, बेसिकली यू विल रिसीव अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप। यूनियन होते हुए दिख रहा है यहाँ पे मुझे। काफ़ी लोग में भी, अगर आप सेपरेटेड हो काफ़ी टाइम से, यू आर नॉट कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड हो, तो मुझे यूनियन भी होते हुए दिख रहा है। यू विल बी यूनाइटेड, ओके। रीयूनियन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मुझे लगता है रीयूनियन का मंथ होगा जुलाई आपके लिए। एंड दिस यूनियन विल ब्रिंग एबेंडेंस, ओके। ये कुछ मीनिंगफुल होगा, हमेशा की तरह नहीं होगा। मे बी आप दोनों ने पहले कई बार आप दोनों दूर हो गए, वापस एक दूसरे के लाइफ में आए, लेकिन दिस यूनियन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस मंथ में आपको ओवरऑल ही अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो जो चीज़ अच्छी हो सकती है वो भी नहीं होगी। तो पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखोगे तो आप ज़िंदगी में अपने आगे आप कुछ अच्छा बेटर हासिल कर पाओगे या कुछ अच्छा बेटर हो पाएगा आपकी लाइफ में। सो पेशेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड यू विल ऑल्सो रिसीव सम गिफ्ट्स। मे बी आपका बर्थडे हो या उनका, मे बी आपको उनसे रिसीव हो गिफ्ट्स, ओके, या उनको आप गिफ्ट्स करो, या फिर नॉट जस्ट अबाउट योर लव लाइफ बट मे बी किसी के थ्रू आपको कोई गिफ्ट्स हासिल हो, या कुछ इनहेरिटेंस गिफ्ट भी हो सकता है आपके, किसी की प्रॉपर्टी आपको मिले या किसी की प्रॉपर्टी में नाम लग जाए, और समथिंग इनहेरिटेंट ऑल्सो इट कैन बी, ओके।
और ओवरऑल ही मुझे लगता है कि आपका जो जुलाई मंथ है काफ़ी स्टेबल और अच्छा जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ओके, द फर्स्ट इज़ द शेयरिंग, एबेंडेंस। देखिए एबेंडेंस 2 बार आ रहा है। बेसिकली ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाला है, बहुत सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। ओके, रिसेप्टिविटी एंड मोरालिटी। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है पोस्टपोनमेंट। देखिए मुझे लगता है अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हो इस मंथ में, कुछ प्लान कर रहे हो, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आपके लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, बिजनेस, जॉब, जो भी करते हो, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेना चाह रहे हो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है दिस मंथ जिसका काफ़ी असर पड़ेगा आपके ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है आपको वो थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए, 2-4 हफ्ते बाद में करिए वो चीज़। क्योंकि अगर आप अभी करोगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो मे बी आपके लिए फ्रूटफुल ना हो, आपको उसका बेनिफिट ना मिले। तो जो भी आप करना चाह रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ही, प्लीज़ डू इट 3-4 हफ्तों बाद करिए। ओके, पोस्टपोन इट टू सम नेक्स्ट मंथ में भी। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज आएंगे इमोशनली। दे विल ओपन अप टू यू, वो बातें शेयर करेंगे, इमोशनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। मुझे काफ़ी एक्सप्रेशन होते हुए दिख रहा है, वो शेयर करते हुए दिख रहा है बात आपसे, कुछ इम्पॉर्टेंट उनकी ज़िंदगी का कुछ किस्सा या वॉटेवर जो भी उनके लिए लगता है उन्हें कि आपसे बात बतानी चाहिए, वो आपसे शेयर करेंगे। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन मुझे काफ़ी अच्छा होते हुए दिख रहा है। ओके, आप भी उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करोगे, वो भी आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे। एंड ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी कहा, एबेंडेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने लगेगी जो आपको लग रहा था कि शायद ना मिले या शायद मैंने खो दी है। यू विल स्टार्ट रिसीविंग इट। एबेंडेंस इज़ डेफिनेटली कमिंग टू यू। एंड मुझे लगता है आपको इस मंथ में ना हर चीज़ जो आपको अच्छी मिल रही है उसका एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ना कि उसका एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि उसको दूर धकेलना चाहिए। स्टार्ट बीइंग मोर रिसेप्टिव। ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हमारे आँखों से आके निकल जाती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, और हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, या कुछ खुशियाँ हमारे ज़िंदगी में आती है बट हम उस खुशी को एक अच्छे से एम्ब्रेस नहीं करते, या उस खुशी को अच्छे से वी डोंट एक्सेप्ट इट। एंड वही मुझे लगता है गलत है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मंथ होगा आपको जस्टिस मिलने वाला मंथ। ये मंथ होगा चीज़ें जो आउट ऑफ प्लेस हो गई है, रिलेशनशिप्स जो आउट ऑफ प्लेस हो गए हैं वो ठीक होने के, तो जो बिगड़ गया है वो ठीक होगा, जो खो दिया है आपने वो आपको मिलेगा, एंड चीज़ें बेटरनेस की तरफ जा रही है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपका जो मंथ है जुलाई मंथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स का कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, पहले हम लोग जनरल लाइफ की बात करते हैं, फिर हम लोग करियर लाइफ की बात करेंगे और फिर लव लाइफ की बात करेंगे। ओके, सो 4 कार्ड्स फॉर द जनरल लाइफ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ द टेम्परेंस, नेक्स्ट इज़ द जस्टिस। सी, आई टॉक्ड अबाउट जस्टिस एंड हियर इट इज़। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टावर। सारे मेजर अरकाना आए हैं अभी तक तो। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है और सैजिटेरियस है, और बॉटम डेक में इस वक्त है द व्हील, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ शुरू होने वाला है। समथिंग टॉक्सिक इज़ अबाउट टू एंड। कुछ टॉक्सिक जो हुआ था आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो रहा है फाइनली। आप उससे रिकवर करोगे। ये मंथ आपके लिए रिकवरी पीरियड भी होगा, उससे बाहर निकलने का, उससे खुद को फ्री करने का, ठीक है। और बहुत अच्छा डिसीजन है। जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपको खींच के पीछे खींच रहा है, जो आपको पुट डाउन कर रहा है, लेट डाउन कर रहा है, उस चीज़ को उससे अभी रिलेशन तोड़ने का समय आ चुका है। ओके, सो दिस मंथ विल ब्रिंग यू जस्टिस। इस मंथ में आप
सिचुएशंस को बैलेंस कर लोगे। मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, रिमेंबर दैट, जनरल लाइफ की बात कर रही हूँ। तो आप हर एक के कॉन्टेक्स्ट में बातें अलग अलग होगी। अब आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये आप समझ जाओगे जैसे आप रीडिंग सुन रहे हो। अगर आप शांति से सुन रहे हो, यू विल रिसीव माई मैसेजेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुझे लगता है कि ये मंथ है बैलेंस आउट करने का चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसे रिश्ते थे या कुछ भी, एनीथिंग दैट वाज आउट ऑफ बैलेंस, वो अब बैलेंस आउट होने वाला है। ओके, फाइनली आप देखोगे कि चीज़ें उसके जगह पे ठीक हो रही है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस। ओके, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा रहेगा कि मुझे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, आई वांट टू बैलेंस आउट थिंग्स। ओके, दूसरी चीज़ जस्टिस, दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाना, चीज़ें हक में होना, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू यू इन दिस मंथ। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से देयर वाज अ वेरी बैड पीरियड गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जहाँ पे स्ट्रेस से गुजर रहे थे, हील नहीं हो पा रहे थे। टावर मोमेंट देखा मे बी आपने, दिस इज़ स्कॉर्पियो कार्ड, मे बी टावर मोमेंट आ चुका है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एंड यू आर रिकवरिंग आउट ऑफ इट। ओके, देखिए आपने बहुत बुरा फेज देखा है एंड नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस। चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इज़ गोइंग टू बी ओके एंड सी अ ब्यूटिफुल साइकिल इज़ अबाउट टू बिगिन। कुछ बुरा ख़त्म होके कुछ अच्छा शुरू होगा, फ्रॉम टावर टू द व्हील। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में ही घूम रहा है और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। सो वाओ, दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, करियर रीडिंग भी कर लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, सबके लिए रीडिंग है। आपको अब शांति से सुनना है रीडिंग को और आपके सिचुएशन से क्या कुछ मैच हो रहा है, प्लीज़ टेक दैट मैसेजेस। रीडिंग पूरी देखिएगा क्योंकि इसके बाद मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद इनिशियल्स निकालेंगे, लव मैसेजेस निकालेंगे, अभी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ओरेकल एडवाइस भी होगी और वो एडवाइस बहुत ज़रूरी होगी। और मैं कब वो एडवाइस दूँगी वो मैं आपको टाइम स्टैम्प नहीं देने वाली हूँ, इट विल बी प्रोवाइडेड इन द रीडिंग। ओके, सी अगेन जस्टिस फॉर योर करियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या होने वाला है जुलाई मंथ में रिगार्ड्स टू देयर करियर। वाओ, ब्यूटीफुल। बॉटम डेक में इस वक्त है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ अ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है वर्क प्लेस में आप ऐसे साइन वालों से डील करो। पहला है लिब्रा, दूसरा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, पहली बात, आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, या कह लो आपके अंदर एक उत्साह होगा कुछ करने का। आप इतना हैप्पी फील करोगे ओवरऑल ही कि आप यू विल बी पुश्ड टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड। कुछ गोल मिलेगा आपको, जिसको देख के आपको लगेगा कि मुझे इसके लिए आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। ओके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ बनना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर थिंकिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मंथ में आपको काफ़ी रियलाइजेशन होगा कि ये वक्त है अभी कुछ बनने का। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को कोई गोल देने का ट्राई करोगे, आप बिज़ी रहने का ट्राई करोगे, विच विल बी रियली इंपॉर्टेंट टू यू, और वो रिवॉर्ड भी करेगा आपको। अगर आप कुछ बहुत एफर्ट्स डाल के कर रहे हो, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। मे बी कुछ लोग बिजी भी रहेंगे इस मंथ में काम में पूरी तरह से। दूसरी चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और करियर इज़ रियली ब्यूटीफुल कार्ड। आप अपने स्टैंड्स लोगे, आप अपने डिसीजंस लोगे, और जो डिसीजंस लोगे वो भी आपके लिए सही निकलेंगे। आप मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, एंड जो चाह रहे हो वो पाओगे। ओके, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जॉब नहीं है, जॉब है, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप खुद को यू आर बकलिंग योर सेल्फ अप एंड आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके कोई विशेज़ है अगर अपने करियर को लेकर, तो वो पूरे होंगे। आपको समझ आएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई वांट टू डू। ओके, ये चीज़ भी आपको समझेगी। एंड अगर आपके वर्क स्पेस में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ लीगल इश्यूज़, स्पेशली अगर कोई लीगल इश्यूज़ हुए थे, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यू विल विन इट। ओके, आप उसके यू विल विन द केस। अगर कुछ केस चल रहा था, तो उन लोगों की बात करूँ जिनका केस चल रहा था। अगर आपके कुछ केस नहीं चल रहा था, फॉर एग्जांपल कोई छोटी मोटी ऑफिस में कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, या आर्ग्यूमेंट्स, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या आप उतने हकदार होके भी अगर कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, यू विल रिसीव इट। ओके, एंड मुझे लगता है आप ये मंथ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा इमोशनली, करियर वाइज। ये मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। यू विल बी पुश टू लुक फॉरवर्ड। आप काफ़ी सक्सेसफुल एटीट्यूड रखोगे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है।
यू विल, मतलब आप कुछ भी चीज़ अगर आपके अगेंस्ट जा रही है ना, आप उससे लड़ोगे, यू विल फाइट फॉर योर, यू नो, आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहिए, ओके। आगे आप अब आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ के लिए देखते हैं। जुलाई मंथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा फॉर द लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, एंड हाई प्रीस्टेस है, पाइसीज। और 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, बॉटम डेक में। आई होप आपको दिख रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। ओके, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे इस मंथ में आपकी लव लाइफ बैलेंस आउट होते हुए दिख रही है। जो लोग शादीशुदा है स्पेशली, आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बैलेंस्ड होगा। वो आपकी कीमत समझेंगे, आप उनकी कीमत समझोगे। यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो, जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो फैमिली मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके लव्ड वंस हो। यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद देम, बट ट्रस्ट इशूज़ को थोड़ा सा उस पर काम करिए। मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपके साइड से या उनके साइड से। कोई तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये आपके पर्सन है तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट अगर ये आप हो तो प्लीज़ इस चीज़ को संभालिए और ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए, क्योंकि मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो डोंट डू इट, ठीक है। प्यार है तो ट्रस्ट होना ज़रूरी, क्योंकि यू हैव पोटेंशियल, आप दोनों में है पोटेंशियल ठीक होने की। मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, समझना है कि एग्जैक्टली आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, ओके, आपके रिश्ते में। व्हाट डज़ इट वांट फ्रॉम यू, व्हाट डज़ इट वांट टू आपसे क्या करवाना चाहता है आपका इंट्यूशन। प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। आप आपके पर्सन भी, सॉरी फॉर दैट, आपके पर्सन भी काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे आपसे। दे विल जस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव फील करेंगे, वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आप दोनों ना स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड होने वाले हो। वो अपने दिल की बात ना सुनेंगे, आप अपने दिल की बात सुनोगे, एंड विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड अगर आपके पर्सन आपको निगलेक्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से, दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू। वो आपको आपके तरफ देखते हुए मुझे दिख रहे हैं, दे विल स्टार्ट मिसिंग यू। एक मुझे ब्यूटीफुल सिचुएशन होते हुए दिख रही है। एंड अगर ब्लॉक किया था डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगर ब्लॉक कर रहा था तो अनब्लॉक करेंगे। आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टैकल्स है, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो आपने ही क्रिएट किए थे या आपके पर्सन ने क्रिएट किए थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रियली ब्यूटीफुल, मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ इनिशियल्स देखते हैं। आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या आपके नाम का फर्स्ट लेटर, या निकनेम भी हो सकता है, ओके। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कौन से लेटर्स आए हैं। ये पहले तो नंबर बता देती हूँ। नंबर 4 आया है सबसे पहले, टी है, वी है, पी है, एफ है, 1 है, एफ, ओके दिस इज़ अ एफ, अगेन एफ आया है, ओ है, क्यू है, ओके, डब्ल्यू है, ई है, एंड के है। देख लीजिए आपके पर्सन का नाम का इनिशियल है, या डेट ऑफ बर्थ है, या मंथ ऑफ बर्थ है, जो भी है, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा अगर नहीं दिखा है तो, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द लव स्क्रोल्स या लव मैसेजेस। इस वक्त आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। ओके, ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है। सो दे थिंक दे इधर हैव लॉस्ट यू, या फिर वो खोने वाले हैं आपको, उनको वो डर है, ओके। नेक्स्ट है, तुम कब और कैसे मुझे इतना ज़रूरी हो गए। सो दे आर वो उन्हें लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझे इतना इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया, हाउ इज़ दिस पर्सन सो इम्पॉर्टेंट टू मी, एंड बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। सो दे लव लिसनिंग टू योर वॉइस, उन्हें आपकी आवाज़ सुनना बड़ा पसंद है। मे बी आप काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हो, जो लोग सेपरेशन में है,
ठीक है। सो दे आर मिसिंग योर वॉइस। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस निकालते हैं। ओके आपके लिए क्या एडवाइस मैसेज क्या है जुलाई मंथ के लिए? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी, क्या मैसेज रहेगा? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। देखिए ओवरऑल ही आपको एबंडेंस मिल रहा है, ओवरऑल ही आप प्रॉस्पेरस होने वाले हो। नंबर 6 है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। तो जो आपने खो दिया है, जो आपको लग रहा है आप नहीं पा सकते, वो आपको मिलेगा। इवन फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा जुलाई आपके लिए। लैक नहीं फील करोगे पैसों की, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली आप ना एनलाइटमेंट आप में होगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली समझोगे कि कुछ बातें क्यों है, ऐसी है तो क्यों है कुछ बातें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रियाम से कनेक्टेड है। तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हो। ओके सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है आपको, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।